अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ चैनल। इसमें हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बातचीत करते हैं कि उनमें फ़नकारों के इंटरव्यू होते हैं, उनकी कारकर्दगी, उनकी बायोग्राफ़ी और दीगर चीज़ों पर बात करते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी दुनिया भर में कामयाबी की एक बुनियादी वजह यह थी कि यहाँ पर कॉमेडियन ने बड़ा अहम रोल अपनी अपनी फ़िल्मों में अदा किया और उन फिल्मों को कामयाब करवाया। अदाकार नज़र पाकिस्तान के पहले कॉमेडियन फ़नकार थे, जिसके बाद बेशुमार दीगर फ़नकारों ने अपनी बेहतरीन कॉमेडी से फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन किया। सुल्तान पुसट, निराला, लहरी, अली एजाज, रंगीला, नन्ना और इन सब के अलावा एक बड़ा नाम मुनव्वर ज़रीफ़ का है, जिसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इतनी शोहरत मिली कि उन्हें शहंशाह ज़राफ़त कहा गया। मुनव्वर ज़रीफ़ 25 दिसंबर 1940 को गुजरांवाला शहर में पैदा हुए थे। यूँ तो गुजरांवाला को पहलवानों का शहर कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि गुजरांवाला से बहुत ज़्यादा बासलाहियत फ़नकार शोबिज़ की दुनिया में आए। उन्होंने यहाँ पर आकर अपना नाम रोशन किया। उन फ़नकारों में सोहेल अहमद साहब का ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, बब्बू बरार और दीगर बेशुमार ऐसे फ़नकार हैं जिन्होंने गुजरांवाला से यहाँ आकर कामयाबी हासिल की। मुनव्वर ज़रीफ़ अपनी फैमिली में जो दूसरे नंबर पर थे, 4 भाई थे और इनके जो बड़े भाई ज़रीफ़ मरहूम, वो इनसे पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में बहैसियत कॉमेडियन, अदाकार, गुलकार एक बेहतरीन अपनी शनाख्त बना चुके थे। मुनव्वर ज़रीफ़ का असल नाम मोहम्मद मुनव्वर था। जब उन्होंने अपने भाई की कामयाबी देखी तो उन्हें भी फिल्म में आने का शौक़ हुआ और 1961 में उन्होंने फ़िल्म डंडियाँ से अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिल्मी नाम मुनव्वर ज़रीफ़ रखा। उनको फिल्म इंडस्ट्री में शनाख्त देने वाली फिल्म हाथ जोड़ी थी, जो 1964 में रिलीज़ हुई। उसके बाद मुनव्वर ज़रीफ़ ने अपना फिल्मी कैरियर जारी रखा। मलंगी, मोजी, मनमोजी और नौकर वोटीदा, कई लंगोटिया और दीगर फिल्मों में उन्होंने अदाकारी की। उन्होंने अपने कैरियर को जारी रखा। जब उनकी जोड़ी अदाकार रंगीला के साथ बनी फिल्म पर्दे में रहने दो, तो अवाम ने इस जोड़ी को बेहद पसंद किया और फिर यूँ दोनों फ़नकार आपस में उनकी केमिस्ट्री ऐसी मिली कि दुनिया भर में उन्होंने रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ की जोड़ी की हैसियत से कामयाबी हासिल की। शहंशाह ज़राफ़त का खिताब मिला मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को और वो इस तरह कामयाबियाँ समेटते गए। मुनव्वर ज़रीफ़ की टाइटल रोल में भी बेशुमार फिल्में आईं। बनारसी ठग उनकी वो फिल्म थी जिससे उनको उनकी कामयाबी मिली, शनाख्त मिली और वो हर जगह पॉपुलर हुए। उसके बाद उन्होंने उनकी एक लंबी फहरिस्त है मरकज़ी किरदार की फ़िल्मों में चक्करबाज, प्यार का मौसम, तोता चशम, बंदे दा पुत्तर, गरीब दा बाल, अज दा महिवाल, खुशियाँ और इस तरह की बेशुमार फिल्में हैं जिसमें मुनव्वर ज़रीफ़ ने अपने फ़न का लोहा मनवाया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जोड़ी अदाकारा आसिया के साथ बनी और इन दोनों फ़नकारों की सुपर हिट फिल्म नौकर वोटीदा थी। नौकर वोटीदा ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नई मिसाल कायम की और वो फिल्म पूरे पाकिस्तान में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आसिया के साथ उनकी जोड़ी बनने के बाद दीगर अदाकाराओं ने भी उनके साथ काम किया, जिनमें आलिया, संगीता और बाबरा शरीफ शामिल। कहा जाता है कि बाबरा शरीफ के साथ मुनव्वर ज़रीफ़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो उन्हें पसंद करने लगे थे। शायद यही वजह थी कि बाबरा शरीफ ने उनकी शोहरत से फ़ायदा उठाकर उनकी एक हद तक हौसला अफजाई की, लेकिन जब मुनव्वर ज़रीफ़ को इल्म हुआ कि बाबरा शरीफ उनके मस्खरेपन से लुत्फ़अंदोज़ होती है, इससे आगे कोई बात नहीं है, तो बड़े मायूस हो गए थे। अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ 36 साल की उम्र में ऐन जवानी में इंतकाल कर गए थे। उन्होंने अपने कैरियर के 15 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया
اور ان 15 سالوں میں 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. ان کی دیگر کامیاب فلموں میں دامن اور چنگاری، شریف بدماش، جانوں کو پتی، کوٹھے ٹپنی اور دیگر فلمیں بھی شامل ہیں. منور ظریف کے حوالے سے ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے کہ وہ خواتین کے کردار کرنے میں بڑے ماہر تھے. خاتون اداکارہ کا کردار وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ ان پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا. انہوں نے بے شمار فلموں میں لیڈی بن کر کردار ادا کیا اور فلم بینوں سے داد تحسین حاصل کی. 29 اپریل 1976 کو منور ظریف اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. آج ان کی 45ویں برسی منائی جا رہی ہے. ان کی تدفین لاہور میں بی بی پاک دامن کے مزار کے قریب قبرستان میں کی گئی ہے. ان کے چاہنے والے آج ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. منور ظریف کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پاکستانی فلموں میں کامیڈی کا عنصر کم ہوتا چلا گیا اور ایک وقت وہ آیا کہ انڈسٹری زوال کا شکار ہو گئی. ہماری دعا ہے کہ منور ظریف کو اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ دے. شکریہ. جی ویورز، اداکار منور ظریف 29 اپریل 1976 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. آج انہیں گزرے ہوئے 45 برس بیت چکے ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے.